अनाहत चक्र और वायु तत्व का रहस्य हमारे हृदय का एक ऐसा ऊर्जा का केंद्र है जो केवल खून नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और संतुलन को भी पूरे अस्तित्व में प्रवाहित करता है। इसे कहते हैं अनाहत चक्र। हमारा चौथा चक्र और उसका तत्व है वायु, जो हमें स्वतंत्रता, विस्तार और खुलापन देता है। आज हम जानेंगे कि हम कैसे अनाहत चक्र और वायु तत्व का संतुलन करके जीवन में प्रेम, शांति और आध्यात्मिक उन्नति को ला सकते हैं। अनाहत चक्र क्या है? अनाहत का अर्थ है जो आहत ना हो, यानी जो कभी टूटे या बिखरे नहीं। यह हमारी छाती के मध्य हृदय के पास होता है। इसका रंग हरा है, जो विकास, संतुलन और उपचार का प्रतीक है। यह प्रेम का केंद्र है, स्वयं से प्रेम, दूसरों से प्रेम और ईश्वर से प्रेम। यह चक्र हमें भूत और भविष्य से मुक्त करके वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। अब अनाहत चक्र के संतुलन होने पर हमारा व्यवहार क्या होता है या हमारी भावनाएं कैसी होती हैं? कहते हैं जब अनाहत चक्र हमारा संतुलित होता है तो गहरी करुणा, बिना शर्त प्रेम यानी कि अनकंडीशनल लव, भावनात्मक स्थिरता, क्षमा करने की क्षमता। जब असंतुलित हो जाता है तब दिल में खालीपन या अकेलापन, क्रोध, जलन या द्वेष, अत्यधिक भावनात्मक टूटना, सांस और हृदय से जुड़ी समस्याएं होना। ध्यान रखिए कि सांस और हृदय से जुड़ी समस्याओं का कारण अनाहत चक्र है। यदि आप अनाहत चक्र को संतुलित करते हैं तो आप सांस की और हृदय से जुड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। वायु तत्व का संबंध। वायु तत्व का अर्थ है प्राणों का प्रवाह, स्वतंत्रता और गतिशीलता। यह केवल हमारी सांस में नहीं बल्कि हर भावना, हर विचार और हर ऊर्जा के प्रवाह में है। जैसे हवा बिना बंधन के बहती है, वैसे ही वायु तत्व हमें भी खुला दिल और मुक्त सोच देता है। जब वायु तत्व संतुलित होता है, हम जीवन में हल्कापन महसूस करते हैं और जैसे सारा बोझ उतर गया हो। लेकिन जब ये असंतुलित होता है तो हमें बेचैनी, घुटन और अस्थिरता महसूस होती है या हम उसको महसूस करते हैं। अनाहत चक्र को संतुलित करने के तरीके, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यदि अनाहत चक्र हमारा डिसबैलेंस होगा, असंतुलित होगा, तो हमें सांस में दिक्कत आएगी। तो रोज़ 5 से 10 मिनट आप गहरी और धीमी सांस लें। 4 सेकंड में सांस अंदर, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड में ही बाहर लेकर जाएं। 4 सेकंड का जो फॉर्मूला है, यदि आपसे नहीं होता तो आप धीरे धीरे पहले अभ्यास में सिर्फ सांस लेने और छोड़ने का करें और फिर मन ही मन गिनती गिने तो आपका ये नियम भी बनना शुरू हो जाएगा। प्रेम और क्षमा का अभ्यास। हर दिन किसी को मन से आशीर्वाद दें, चाहे वह आपके जीवन में से दूर ही क्यों ना हो, तब भी हमें आशीर्वाद देना है। हरे रंग से जुड़ाव। हरी जगहों पर समय बिताना, यानी कि हरियाली के आसपास रहना, हरी सब्जियां खाना, हरे रंग के कपड़ों का चयन करना। मंत्र जाप। ओम यम नमः, ओम यम नमः, यह अनाहत चक्र का बीज मंत्र है। रोज 108 बार जाप से हृदय चक्र को आप जागृत कर सकते हैं और वो धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाता है। हृदय को खोलने वाले योगा अभ्यास, भुजंगासन, ओष्ठासन, मत्स्य आसन, ये छाती को खोलते हैं और वायु को संतुलित करते हैं। आध्यात्मिक संदेश। जब आपका हृदय चक्र खुला हुआ और वायु तत्व संतुलित होता है, तब आपका प्रेम सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता,
वह ब्रह्मांड तक फैल जाता है। यहाँ व्यक्ति विशेष इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रेम फैलता है। आपको जीव जंतुओं से प्रेम होगा, वनस्पतियों से प्रेम होगा, आपके भीतर करुणा पैदा होगी, आपके भीतर सहजता आएगी, आपके अंदर सौम्यता आएगी और ये प्रेम प्राकृतिक की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि आप स्वयं को जानने लगते हैं और स्वयं से प्रेम करने लगते हैं। हर जीव में ईश्वर को देखने लगते हैं। देखिए, बड़ी ही सुंदर बात है कि जब अनाहत चक्र हमारा खुला होता है तो हमें ईश्वर हर प्राणी में नजर आने लग जाता है और आपका अस्तित्व पवित्र वायु की तरह सबको जीवन देने लगता है। याद रखिए, हृदय ही वह द्वार है जहां से आत्मा ईश्वर से मिलती है। अनाहत चक्र पर प्रतिदिन 5 से 10 मिनट आप ज़रूर मेडिटेशन करें और जीवन में बेहतर बदलाव देखें। अपने दिल को खुला रखिए। दुख भी आने हैं और सुख भी आने हैं। क्षमा और करुणा कभी खत्म ना होने दें। अपनी सांसों को गहरा रखिए और अपने जीवन को प्रेम से भर दीजिए। यही अनाहत चक्र और वायु का वास्तविक रहस्य है। यदि आप इस रहस्य पर इस रील को देखते ही आरंभ करते हैं तो आप स्वयं में देखेंगे कि आपके भीतर कितने सुंदर और ईश्वरीय और ब्रह्मांडीय बदलाव आने शुरू होंगे और स्वयं ब्रह्मांड आपको अपने लिए चुनेगा। तो तैयार हैं आप अनाहत चक्र को संतुलित करने के लिए? धन्यवाद। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।